जरूरी सूचना। किसी भी तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। धन शिवराज जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली सर। सर क्या चल रहा टोकन और पर्लवाइन में क्या होने वाला? नहीं आइडिया है सर मुझे। अच्छा सर, फिर जो भी जो इसके मंच पे खड़े होकर के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो नहीं अंदाजा है। जो फिर भी सिस्टम के जानकार होने का दम भर रहे हैं वही बता सकते हैं। मैं और आप तो ग्राहक हैं, हमारे साथ तो जो होएगा वो भुगतना पड़ेगा बस। जी जी, यही तो हो रहा सर। हम लोग कठपुतली बन गए हैं सर। जब उसका मन होता है नचाता है, जब मन होता है मन में आग लगा देता है, जब मन होता है पानी डाल देता है। हाँ तो यही तो है, 3-4 महीने 5-6 महीने से तो कुछ भी देने का नाम नहीं है। अभी तो कल तक तो यही हवा थी कि ऑटोपोल आएगा, 2020 में आएगा, बट ये टाइम भी निकल गया। अच्छा सर। तो अभी तो फिलहाल तो कोई न्यूज़ है नहीं मेरे पास। जी सर। और कुछ भी बोलने का मतलब है कि भक्त मंडली पीछे पड़ जाती है। बोलने से क्या मतलब है सर, जो आएगा वो तो होगा। ऑटोपुल सिस्टम उसके हिसाब से देगा या नहीं देगा। आप और मेरे कहने से तो कुछ आने वाला नहीं। नहीं नहीं नहीं, पब्लिक के कहने से, किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। ये तो देख लिया मैंने भी, 2 ढाई साल 3 साल में मैंने भी ये देख लिया कि पब्लिक के कहने से कुछ नहीं होता। जी जी, वो सिस्टम का जो मूड है, के मूड के हिसाब। हिसाब से चलता है। नियम नहीं, मूड के हिसाब से चलता है। जी जी रात को मन किया ज्वाइनिंग बंद, अगले दिन मन किया ज्वाइनिंग चालू। जी। एक दिन मन किया फॉर्च्यून डाल दिया, फिर मन किया कि नहीं डालने का तो नहीं डाला। फॉर्चून को भी बंद कर दिया। हाँ, फिर 4 गुना तेज ऑटोपोल आएगा, वो स्टेटमेंट छोड़ दी, फिर रॉयल्टी तेज आएगी, उसके बारे में कहानी सुना दी। हाँ, फिर रॉयल। 2020 का नया अपडेट आएगा, फिर ये कहानी सुना दी, फिर पीवीसी मैट आएगा, ये बता दिया। तो कहानियां कहानियां कहानियां, एपिसोड चलते ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। बट पब्लिक के हाथ में इन सब चीजों में कुछ नहीं लगता। जितना होता है पब्लिक के पास वो चला ही जाता है बस। जी जी और अभी भी पब्लिक अपना डाल के तो बैठी है पैसा, जी, लेकिन बिल्कुल। उसका खुद का निकलने का कोई चांस नहीं नजर आता है ना। नहीं आ रहा, हाल फिलहाल तो नहीं आ रहा है। पीवीसी मेटा में लगा लो चाहे डीपी में लगा लो, जहां पर भी पैसा लगा है पब्लिक ठगी गई है। फिर वापस करने का ऑप्शन नहीं खुल रहा है हाल फिलहाल। हाँ, अब 31 तारीख का वेट करते हैं, क्योंकि 31 तारीख को पीवीसी मेटा विड्रॉल होने की बात कही गई है। वो विड्रॉल होगा, लेकिन उसके लिए कोई एक्सचेंज तो दिया ही नहीं गया कि उसको कैश कहाँ करेंगे। वो विड्रॉल होके तो ट्रस्ट वॉलेट में ही आएगा। तो जी ट्रस्ट वॉलेट में तो सीड फंडिंग से भी विड्रॉल होके आ ही रहा है ना। जी जी तो वहां से विड्रॉल होके ट्रस्ट वॉलेट में आ गया, और फंडिंग से विड्रॉल होकर के भी अगर पीवीसी के इक्विवेलेंट वो वैल्यू इधर आ जाएगी ट्रस्ट वॉलेट में। लेकिन उसे बेचने का काउंटर कब खोलेंगे ये? बेचने का खुलेगा तब तो पता चलेगा। हाँ, बेचने का काउंटर खोलेगा, फिर पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। जब सुबह से शाम तक लोग खरीदेंगे बेचेंगे, तो जाकर के इसकी कीमत बढ़ेगी। जी, वरना तो देखो ना, कीमत तो अटकी हुई है ना काफी दिन से। काफी दिन से यही अटकी हुई है। हाँ, कभी कभी बढ़ाने पे आते हैं तो एक झटके में 10 सेंट 20 सेंट बढ़ा देते हैं। और नहीं तो देख लो, सच्चाई यही है कि इतना सब कुछ होने के बाद सारे रैंक के लोगों ने टोकन फार्मिंग कर लिया, लेकिन 10 सेंट से ज्यादा टोकन की वैल्यू नहीं बढ़ी। इसका मतलब फार्मिंग वो जरिया नहीं है जिससे कि टोकन की वैल्यू बढ़ जाएगी। जी जी उसके लिए सीड फंडिंग चाहिए होगी, और सीड फंडिंग के लिए नया पैसा चाहिए, नए लोग चाहिए। नया पैसा लगाने वाले जब तक नहीं आएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। जी। तो या जब तो सिस्टम कुछ ऐसी छूट दे कि भाई डीपी जो है उसी से सीड फंडिंग कर लो, तब तो बात भी है। डीपी को टोकन फार्मिंग में लगाने की बात कही है, और वो भी सिर्फ 100 डीपी। तो जी सिर्फ टोकन फार्मिंग से तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पूरी कम्युनिटी के सभी लोगों ने टोकन फार्मिंग जो है वो तो कर लिया होगा ना डीपी से अब तक। आज किया होगा पहले वो। रैंक वाइज था, उसके बाद फिर सबको एक साथ कर दिया गया। तो जी, लगभग लोगों ने टोकन फार्मिंग कर लिया। इसका मतलब टोकन फार्मिंग में वो दम नहीं है कि वो टोकन फार्मिंग से इसकी कीमत बढ़ सके। वो तो शेड फंडिंग से ही बढ़ेगी। हाँ, तो सीड फंडिंग का दमखम दिखाने के लिए सिस्टम क्या करता है, जिससे कि सभी लोग सीड फंडिंग करें। 80 लाख लोग भी अगर करेंगे तो फिर इसकी कीमत जो है वो आसमान पे पहुंच जाएगी। जी जी। लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है अभी तक। हाँ जी। क्या करेगा, क्या प्लान है, कैसी पॉलिसी है, अब ये तो सिस्टम ही जाने या उसको बनाने वाले जाने। बाकी ये जितने भी बड़बोले लोग हैं कि ये आएगा वो आएगा, और उनको सपोर्ट करने वाले जितने भी चेला चापड़ लोगों का ग्रुप है, ये सभी चापलूसों से कुछ होने वाला है नहीं। कुछ नहीं। ये चपर करने कितना भी उछल कूद मचा लें, इनसे और कुछ होना नहीं है। फालतू की बातें करेंगे, गाली गलौज करेंगे, स्टेज पे चढ़ के एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे। ऐसा करने से अगर टोकन की वैल्यू बढ़ जाती तो बढ़ जाती थी ना अब तक।
तो लोगों के बड़बोलेपन से तो कोई भी सिस्टम में टोकन की वैल्यू बढ़ा नहीं सकता। टोकन की वैल्यू के लिए चाहिए, प्योर चाहिए सीड फंडिंग। जी तो ये सीड फंडिंग कैसे करेगा सिस्टम, इसका कुछ अगर रोड मैप देता है वो, जिससे कि लोग आए, इसमें इंटरेस्ट जागे, और सिर्फ अपनी कम्युनिटी नहीं, पर्ल वाइन की कम्युनिटी नहीं, बाहर की कम्युनिटी के क्रिप्टो यूजर्स भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएं, तो ऐसे कुछ स्टेप उठाएगा अगर सिस्टम, तभी पब्लिक इसमें आएगी। अदरवाइज पब्लिक के आने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम दिखाई देते, क्योंकि कम्युनिटी नहीं आना चाह रही है, तो बाहर के लोग क्यों आएंगे? जब आपके घर के लोगों को ही आपका आइडिया नहीं पसंद आ रहा, तो बाहर के लोगों को कैसे पसंद आएगा? जी सर। तो पहले तो ये 80 लाख यूजर और कम्युनिटी के बारे में सोचना चाहिए सिस्टम ने, कि कैसे इन लोगों को पहले अपने साथ लाया जाए, और अगर इन लोगों को लाने में वो सफल हुआ, तो बाहर के लोग तो यही देख के आ जाएंगे, यार इनके घर में ऑलरेडी इतनी भीड़ है, हमें पता नहीं जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए भी लोग आएंगे। अभी तो लोग ये भी कह रहे होंगे, यार इनके अपने लोग तो राजी नहीं है, हम लोग आकर के क्या करें, हम अपना पैसा क्यों फंसाएं? तो अभी ये विरोधाभास है, अभी सिस्टम की तरफ से ये क्लैरिटी नहीं है कि ये पैसा कैसे निकलेगा, इसका आने वाले टाइम में क्या रोड मैप है, कैसा विजन है, इसलिए लोग थोड़े से अभी डाउटफुल हैं। अभी रुके हुए हैं। बट उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी इसका रेजोल्यूशन निकलना चाहिए, जी सर जी। क्योंकि जो भी है पीवीसी में भी पैसा लगा करके बैठा है, पैसा तो है ना उसका, बिल्कुल जी। और एक का 6 गुना तो पैसा हुआ ये लोगों का, हाँ जी तो कैश करने के लिए भी मिले तो लोग 50% निकाल लेंगे, बाकी का 50% जो है वो रहने देंगे सिस्टम में, बिल्कुल जी। और नए लोगों को भी मोटिवेट करेंगे कि देखो हमारा पैसा निकल रहा है, तुम भी काम करो, फिर कहने में भी अच्छा लगता है ना। हमें भी अच्छा लगता है, ऑटोमेटिक कहने पे अब अगला आदमी भी आ जाते हैं ना हाँ, साथ। वो भी सोचता है कि चलो अच्छा है, अगर ऐसा है तो हम भी कर लेते हैं। अभी बताओगे कैसे? आप 2200 रुपए 50 रुपए लगवा करके भी आप ये नहीं बोल सकते कि आपका पैसा निकलेगा कैसे। हाँ, निकलने का रास्ता खुला हुआ नहीं है ना हाल फिलहाल। हाँ, आप टॉपअप करवा के भी ये नहीं बोल सकते कि टॉपअप क्यों कर रहा है एक आदमी। जी जब पर्ल वाले को भी 100 डीपी लगाने हैं और रूबी वाले को भी 100 डीपी लगाने हैं, तो बीच के जो ये जितने भी लेवल्स हैं, लोग इसमें पैसा क्यों खर्चा करेंगे? जी जी। क्योंकि इनके अगेंस्ट ऑटो पुल मिलना था ना, हाँ जी। तो अब इनके अगेंस्ट ऑटो पुल भी नहीं मिल रहा, तो लोग लेवल टॉपअप क्यों करेंगे? उनको लेवल टॉपअप करने का कारण क्या है? ऑटो पुल मिलता तब करते ऑटो वो। हाँ, तो वहां पे लालच ये था लोगों को, या उम्मीद ये थी कि भाई हम ये पैसा लगा रहे हैं तो इसके बदले में हमें ऑटो पुल से इतनी किश्तों में हर साल के हिसाब से इतना आ जाएगा, तो जी जी। सिस्टम ने वो भी बंद करके रखा हुआ है। हाल फिलहाल तो होल्ड कर रखा था। तो ना तो टोकन की वैल्यू बढ़ रही है इस टाइम, ना ऑटो पुल आ रहा है इस टाइम, ना नई ज्वाइनिंग के लिए लोग मोटिवेट कर पा रहे हैं, ना पीवीसी को विड्रॉल कर पा रहे हैं। तो कई जो है ना रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं कि अब नया पैसा लगाएं तो कौन से भरोसे पे लगाएं। जी 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 बिल्कुल। तो लोगों का ये भरोसा सिस्टम ने जीता है, अगर इतना विश्वास दिखाया लोगों ने, और सिस्टम ने भी इतने दिन तक लोगों का साथ दिया है, तो अभी भी आगे भी अच्छे कदम उठाना चाहिए सिस्टम। अगर अच्छे कदम उठाएगा तो पब्लिक का साथ तो है ही है ना उसके पास। बिल्कुल है, ऑलरेडी पब्लिक तो इतनी है ना सर। पब्लिक इतनी है, आज भी उम्मीद में है पब्लिक, भले ही इसने कुछ नहीं दिया, अभी दिवाली पे भी कुछ नहीं दिया, लेकिन पब्लिक अभी भी साथ में है। अभी भी उम्मीद पे बैठी हुई है। हाँ, ये गुड़ गोबर करने वाले जो स्टेज पे चढ़ करके उठपटांग बातें करते हैं, भाई इनके मुंह बंद करने चाहिए सिस्टम को, जी सर जी। क्योंकि आधे से ज्यादा कचरा तो इन लोगों ने फैलाया है। बिल्कुल जी बिल्कुल। फालतू की बातें कर करके इन लोगों ने आधे से ज्यादा नुकसान किया, गाली गलौज करके। जो अच्छी कम्युनिटी और अच्छा वर्ग था ना आने वाला सिस्टम में, वो जी ऐसे लीडर्स को देख करके नहीं आता है। जी सर जी। वो कहते हैं ऐसे थूकबाज लोगों के साथ में रहेंगे तो ये हमारे मुंह पे भी थूकेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ऐसे थूकबाज लोगों को जरा ना अपनी जबान का ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए, और सोच समझ करके कोई भी स्टेटमेंट पास करनी चाहिए। गाली गलौज करते हैं स्टेज पे, माँ बहनें बेटियां लेडीज जो भी घरों में बैठी होती हैं, सब लोग इन मीटिंग्स का हिस्सा बनते हैं। ऐसे बिल्कुल। टाइम पे ये थूकबाज लोग थूकते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता किसके ऊपर थूक रहे हैं। जी सर ना जी। तो अपनी माँ बहन की ये लोग इज्जत करते हैं, ना दूसरे की माँ बहन की इज्जत करते हैं। सही है सर। ना तो अपने पैसे की कदर है इनको, ना दूसरे के पैसों की कदर है। इनको लगता है फालतू पड़ा है लोगों के पास, बस ऐसे डाल दिया। जी जी 1 रुपए तो 1 रुपया, किसी की भी मेहनत का अगर आप ले रहे हो तो उसको लौटाना आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल अगर आपने बिजनेस प्रपोजल के हिसाब से वो पैसा मांगा है, तो आपको बिजनेस प्रपोजल के हिसाब से वो पैसा लौटाना भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा सर। आप बैंक में भी पैसा जमा करते हो तो आप इसी उम्मीद में करते हो ना, चलो 4% ही सही, 6% ही सही, साल का देता तो है बैंक। बैंक कहते मैं पैसे ही नहीं दूंगा तुम्हें, तुम खाली जमा करो मेरे पास। ये थोड़ी होएगा। ये थोड़ी होता है। तो ये तो प्योर बिजनेस है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर इतने बड़े बड़े धांधली करेंगे तो नहीं चलेगा ना सर। नहीं चल पाएगा। 80 लाख लोगों का परिवार बना करके आप इसकी उपेक्षा करेंगे और सिर्फ उम्मीद पे जिंदा रखेंगे, तो लोगों को राशन भी चाहिए, खाली उम्मीद नहीं चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाल बच्चे वाले लोग हैं, परिवारदारी वाले लोग हैं, उनके साथ ना तो अभद्र भाषा का व्यवहार करें और ना ही इस तरह से लेट लतीफी वाला काम करें। सिस्टम को थोड़ा सा ढंग से सोचना चाहिए और पब्लिक की मदद करनी चाहिए,
क्योंकि ये मुश्किल दौर से पब्लिक गुजर रही है। कोविड का टाइम बहुत सारे लोगों के काम को खराब करके गया है। बिल्कुल अब ऐसे टाइम में अगर 4 पैसे की आमदनी का स्रोत कहीं से ये सिस्टम बना था, तो उसको जिंदा रख करके बैंक विड्रॉल, कोई एक्सचेंज में ला करके क्रिप्टो विड्रॉल, ये सभी चीजें सिस्टम को जल्दी लागू करनी चाहिए, ताकि पब्लिक जो है इसके साथ जुड़ी रहे और इस पे भरोसा कायम रह सके। ठीक है शिवराज जी। जितना सपना दिखाया वो पूरा होना चाहिए। बिल्कुल सर, देखिए पैसा खर्चा करके आदमी यही नहीं सोचता कि मैं पैसे खर्चा कर रहा हूँ मुझे पैसा मिलेगा। थोड़ा पैसा खर्चा करने के बाद लोग सपने भी पाल लेते हैं उससे, कि मैं ये पैसा खर्चा कर रहा हूँ, इससे एक दिन पैसा आएगा तो बेटी की शादी में होएगा, क्या क्या चीजें होंगी, ये सभी चीजें जो हैं वो आने वाले टाइम में फायदा करेंगी। जी जी। तो अभी देखो, लोगों की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहिए। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि सबके साथ, सबका साथ और सबका विकास वाली बात इस सिस्टम को फॉलो करनी चाहिए, और लोगों के साथ में खड़े होना चाहिए। बिल्कुल जी। लोग खड़े हैं इसके साथ में, लेकिन ये भी लोगों के साथ में खड़ा होता हुआ दिखाई देना चाहिए। मेरे को तो लग रहा 22 में तो कुछ नहीं होने वाला, 23 तक हो सकता कुछ। अब ये तो कहानी है ना सर, अभी नहीं हो रहा, कभी होएगा, तभी होएगा, कौन जानता है ये। जैसे कि 22 के तो 2 ऑटो पुल गिरा दिए सिस्टम। सर बात 2 ऑटो पुल या 4 ऑटो पुल की नहीं है, बात है कि सही स्टेटमेंट्स देना और उस पर कायम रहना, ये सिस्टम की ड्यूटी बनती है। हाँ जी। इतनी बड़ी भीड़ का नेतृत्व तो आप मजाक नहीं कर सकते। इतनी बड़ी भीड़ के साथ, इतनी बड़ी भीड़ को सही और सटीक जानकारी ही देनी पड़ेगी, और उस पर खरा ही उतरना पड़ेगा। बिल्कुल जी। आप मजाक कर रहे हो, ये तो सिस्टम सिस्टम आपका है, तो आप मनमानी कर रहे हो। 80 लाख लोगों को आपने बेभाव का फालतू की उम्मीद पे खड़ा कर रखा है। उनके लिए कोई राइट गाइडलाइंस, राइट स्टेटमेंट और राइट इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल जी। बतौर सिस्टम ये आपकी ड्यूटी बनती है। जी सर। तो अगर ये जिम्मेदारी सिस्टम सही से निभाएगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा और सभी लोग खुश होंगे। और अगर ये जिम्मेदारी वो नहीं निभाता है तो 80 लाख लोगों को निराश कर रहा है ये। बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल में तो निराश है सर। तो इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए कोई भी धंधा, और कोई भी सिस्टम मेकर इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि अपनी जेब के बारे में सोचे और पब्लिक के पैसे को बिल्कुल वैल्यू ना करे। पब्लिक जी की भी मेहनत का पैसा है, उसका भी आदर होना चाहिए। जी सर। जी सर। बाकी ठीक है, देखते हैं सर, दिवाली बीत गई, अभी 31 तारीख दी, अब 31 तारीख को देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, लोग कमाएंगे खाएंगे ही, दुनिया में रहेंगे भी, पर्लवाइन के साथ भी और पर्लवाइन के बाद भी। पर्लवाइन खत्म नहीं होगा, ये सभी लोग चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हमारा पैसा भी तो लगा हुआ है ना उसमें। जी जी। तो ये चलता रहे और हमेशा चलता रहे, और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, बाकी अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है सर। अगर कोई न्यूज़ मिलती भी है मुझे तो मैं ज़रूर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा। ओके जी। ठीक है शिवराज जी, ओके जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ रतेश जी बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार रतेश जी बोलिए। बोल रहे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है सर, वही बारे में आपसे थोड़ा पूछना था। पूछिए ना सर। एक हमारे दोस्त के डाउनलाइन में है, ऑनेक्स पे है, उनका फ्राइडे को सीड फंडिंग का था सर, ये फार्मिंग का डेट। वो फ्राइडे वाला थर्सडे को ही हो गया सर, एक दिन पहले हो रहा है सबका। हाँ हाँ, वही तो, वो बंगाल का बगल में है ना, तो ये लोग पूजा में रह गए हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद फिर फ्राइडे को क्लिक कर रहे हैं तो कुछ वही फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे लिख रहा है। तो कब तक फिर ये होगा सर? फिर थर्सडे। थर्सडे को होगा ये? हाँ, एक दिन पहले होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वही उसमें लिख रहा है। और बोल रहे थे सर, ये पूछना था कि सीड फंडिंग जो हम लोग कराएंगे किसी को, तो मान लीजिए वो फार्मिंग नहीं करता तो उससे हम लोग कुछ बेनिफिट है सर? सर सीड फंडिंग तो बिना किसी रेफरल लिंक के है ना, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, फार्मिंग से बेनिफिट आपकी स्पीड में जरूर मिलेगा। हाँ वो तो स्पीड में होगा, लेकिन ये मान लीजिए कोई को, तब तो हमको पॉलवाइन ज्वाइन कराना होगा, तब उसी में पेस्ट करेंगे सर ले जाके उसको। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, पीवीसी खरीद के डायरेक्ट भी तो फार्मिंग कर सकते हैं लोग। मैंने डबल ये करना, सिर्फ हमको मैंने सीड फंडिंग में कोई फायदा होने का नहीं है नहीं सर? नहीं, सीड फंडिंग में कोई फायदा नहीं है सर। अच्छा अच्छा, टोकन फार्मिंग में ही फायदा है। टोकन फार्मिंग से ही आपको टीम का बेनिफिट मिलेगा, सीड फंडिंग से टीम का कोई बेनिफिट नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ये लेवल 2 में मेरा जो आदमी है सर, उसका शो नहीं करता है क्या?
सर अब सबका कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही है, ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। सिस्टम उसे ठीक करे अपने तरीके से, तभी लोगों को सब क्लियर दिखाई देगा। किसी का फंड नहीं दिखाई दे रहा तो किसी के रेफरल नहीं दिखाई दे रहे, किसी का फार्मिंग का अमाउंट नहीं दिखाई दे रहा तो किसी का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कई गड़बड़ियां हैं जो सिस्टम को ठीक करनी है अभी, हम्म। और दिन तारीख देने के बाद उससे एक दिन पहले ही हो रहा है। तो कुछ तो नोटिफिकेशन भी बदलना चाहिए कि भाई एक दिन पहले ही होगा, एक दिन बाद नहीं होगा। वही सर, नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, उसके लेके और परेशानी हो रही है। हाँ कुछ भी नहीं, कुछ नया चेंजिंग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग फार्मिंग करके बैठे हैं, क्या करें अब आगे। सर, कोई गाइडलाइंस नहीं है ना, यही तो दुविधा है। सारी की सारी पब्लिक यही इंतजार कर रही है कि कुछ सही तरीके से तो बताएं। ठीक है, जैसा चल रहा है चलता रहे, लेकिन सही जी, तरीके से सही इन्फॉर्मेशन तो हो। लेकिन अभी देने वाला कोई है तो है नहीं, कोई ऐसा नहीं है, सही बात है। तो ये हम लोग दिक्कत है। आम आदमी को कुछ पता ही नहीं है। कोई ऐसा बंदा भी नहीं है ना सर, हम लोग का डीपी लेके बीएसडी दे दे। कोई भी नहीं है सर। डीपी इस टाइम मिट्टी के भाव हुआ पड़ा है। वही ना, यहाँ पे तो 60 में हम लोग को, पब्लिक को हम लोग को बांटना पड़ रहा है। सर, क्या करें। 40-50 रुपए में भी बंटा है पीछे। तो आने वाले टाइम में जी यही जी, रहा तो दुर्गति हो जाएगी। दुर्गति हो गया सर। हम लोग तो रख करके अब मैंने कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, ना अपना ना कुछ, कोई उपाय नहीं, एकदम मैंने कि देखिए, बर्बाद कर। जो चालाक लोग थे उन्होंने तो पहले ही बेच करके उसको पीवीसी में लगा लिया। उनका तो एक का 6 हो गया। लेकिन आम जनता को ये लीडर लोगों ने भड़का भड़का करके डीपी रखो के चक्कर में इतना माल इकट्ठा करवा दिया कि आज बेचने को दिक्कत है उनको। जी 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 जी। मतलब ना भाव बढ़ा, ना डीपी से कुछ हुआ, ना बैंक में निकला। उनके लिए मतलब कंडीशन खराब ही हो गई। आज भी डीपी पड़ा हुआ सड़ रहा है, पहले से आधी कीमत पे आ गया, लेकिन पीवीसी 2 गुना 6 गुना कीमत पे चला गया। तो अगर उस टाइम पे डीपी ना रख के सिस्टम ने सही मार्गदर्शन किया होता और लीडर ने सही तरीके से बताया होता तो शायद आज 6 गुना पैसा होता लोगों के पास, पीवीसी मैटर तो होता। जी जी लोगों को जी। डीपी के चक्कर में मोटिवेट कर करके लाखों रुपए के डीपी खरीदवा करके रखवा दिए सीनियर लोगों ने। उसमें भी था सर, अपग्रेड करो तो 2020 में थोड़ा हम लोग समझने में देरी हुआ, शुरू में नहीं कर पाए। एक्सेलसियर के समय हम किए, पैसा इधर उधर ले करके कर्जा करके किए, हम्म। और वो उसमें 2 इंस्टॉलमेंट 2 दिन में आ भी गया। उसके बाद तीसरा इंस्टॉलमेंट के लिए आज 2 साल हो गया, कोई उपाय कुछ नहीं। सर, यही दिक्कत है ना सर, सबके साथ यही समस्या है कि सबने पैसा इधर उधर से मैनेज किया लेकिन सिस्टम ने वो लौटाया नहीं। और जो सीनियर बोलते थे कि रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाओगे, रातों रात जगराता करते थे, बैठ के भजन करते थे, वो सभी लोग मुंह छुपाए बैठे हुए हैं। कोई जवाब देने को तैयार नहीं कि तुम्हारा पैसा क्यों नहीं आया। कोई का भी आपको ये नहीं आ रहा है। रात को देखते थे हम लोग, जूम मीटिंग, ये मीटिंग, सब मीटिंग बंद है अभी। नहीं, हमको तो कुछ लग तो रहा है सीनियर कि के बड़बोलेपन की वजह से लोग फंसे हैं। पैसे सबके इसी वजह से अटके हैं क्योंकि सीनियर लोगों ने बहुत चढ़ाया लोगों को। अब वो जी फॉर्च्यून जी इनकम के नाम पर या फिर वो रॉयल्टी के नाम पर कर लो, अगले महीने से 20,000 आएगा, 40,000 आएगा, लाख रुपए आएगा। कितना लोगों को बरगलाया लोगों ने और पैसे ही पैसे फंसाए हुए हैं लोगों के। अब सिस्टम कोई सही कदम नहीं उठाएगा तो ये लोगों का सब डूब गया। और अगर सही सब कदम डूब उठा ले तो कम से कम पैसा 4 पैसा निकाल पाएंगे, होली दिवाली मना पाएंगे लोग, वरना दिवाला ही निकला पड़ा है लोगों का इस टाइम। जी जी जी। देखो, तो उनका भी कभी इस महीने ही कुछ बदलना चाहिए, वरना क्या है, उम्मीद खत्म होती सी नजर आती है फिर। बहुत सारा हम लोग तो काम धंधा छोड़ के इसमें लगे थे, अब फिर अपना बिजनेस के लिए हम लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर कुछ दुकान उकान खोल के हम लोग को बैठने होगा, कोई उपाय नहीं है। बैठना पड़ेगा सर, रोटी पानी कमाने के लिए, परिवार पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है एकदम। मैंने हम लोग तो रोड पे आ गए। शुरू में तो ठीक चला, अच्छा हम लोग भी टीम बिल्डिंग की है, लेकिन अभी एकदम स्थिति खराब हो गया कि किसी को कुछ बोलने लायक नहीं है। सब खोज रहा है कि विड्रॉल कराइए, विड्रॉल कहाँ से हो, किधर से हो, पता नहीं चल रहा कुछ। सारी दिक्कत यही है सर, और कोई सीनियर जिम्मेदारी नहीं लेगा। वो पीवीसी मेटा का गुणगान कर रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा पीवीसी मेटा भी नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे फिर? ये सब इसमें लोग भी मुंह नहीं छुपा होगा, करके भाग जाएंगे। ये बूम करेगा जो बोल रहे हैं, हम लोग का अंदाज है सर, जब तक डीपी से सीड फंडिंग नहीं स्टार्ट करेगा वो तब तक कभी नहीं बूम करेगा, चाहे जितना भी यूएसडी का गाना गा दे वो। हाँ देखो, फार्मिंग से तो कीमत बढ़ती नहीं है इसकी कीमत फंडिंग से बढ़ेगी, सीड फंडिंग से। और सीड फंडिंग में लोग जब पैसे ही नहीं लगाएंगे तो कहाँ से बढ़ेगी कीमत? कहाँ से होगा? कोई नहीं पैसा लगाने को रेडी है सर, जब तक सीड फंडिंग ये डीपी से अलाउ नहीं करेगा। डीपी से आज कर दे, देखिए रेट इसका भाग जाएगा पूरा। हाँ, डीपी तो सबके पास पड़े हैं ना, लाखों लाख डीपी पड़े हैं, लेकिन डीपी से कर देगा तो फिर पैसा देने की बात होगी कि डीपी तो सबके पास पड़ा हुआ है, हजारों लाखों पड़े हुए हैं। इसका मतलब लाखों लोग जो है वो डीपी की रिक्वेस्ट डाल देंगे और फंडिंग कर लेंगे, तो फिर इतना पैसा कैसे चुकाएगा वो लोगों का?
उसकी देनदारी भी तो बढ़ेगी ना। वो अभी पुरानी नहीं दे पा रहा है तो नई देनदारी कैसे देगा? 1 करोड़ डीपीपी अगर लोगों ने डाल दिया तो 1 करोड़ उसको पीवीसी मैटर रिलीज करना पड़ेगा ना वहां से। जी जी जी। तो उसके कीमत के हिसाब से चलो, चाहे 25 लाख हो चाहे 20 लाख हो, जितना भी पीवीसी वो दे दे, तो 25 लाख पीवीसी की कीमत कैसे देगा? तो मैथमेटिशियन है सर डेनियल सर, तो वो तो कुछ कैलकुलेशन करके ही किए होंगे। इसका इसका बारे में हम लोग क्या सोचना अब उनको है। नहीं, पब्लिक ने अपना काम कर दिया है। अभी काम जिम्मेदारी सिस्टम की बनती है, उसमें जो वादे किए थे वो पूरा करें। पब्लिक ने अपना वादा किया पूरा, पब्लिक ने भीड़ भी दी, पैसा भी लगाया, टॉपअप भी किया, इंतजार भी किया, पीवीसी मेटा भी खरीदा। पब्लिक ने अपने हिस्से की ईमानदारी दिखा दी। अब सिस्टम की ईमानदारी है कि सिस्टम उसे कैसे भरपाई करके देती है, चाहे ऑटोपोल के रूप में लौटाए, चाहे वो पीवीसी मेटा के रूप में लौटाए, लेकिन लौटाए और कैश करने का परमिशन दे। अगर कैश करने की परमिशन नहीं दे रहा, चाहे वो डीपी हो चाहे वो पीवीसी मेटा हो, तो फिर तो वेस्ट है। जितना मर्जी आंकड़े वेबसाइट पे दिखा लो, आपकी अपनी वेबसाइट है, अपनी दुकान है, जो मर्जी रेट रखो आप। जी जी। तो पहले तो पैसे लिया, बात सुनना पड़ेगा। पहले तो पैसा लिया और उसके बदले में डीपी दे दिया। अब पैसा लिया और उसके बदले में पीवीसी दे दिया। तो आपने तो 2 बार लिया ही लिया, और जो दिया वो कहीं चलता नहीं है। वो चलना भी तो चाहिए ना। जी जी। आज तो बाजार से राशन खरीदने जाओ और बोलो मेरे पास डीपी पड़ा है 1000, ले लो यार, राशन दे दो ना जरा। दे देगा क्या कोई राशन? कोई नहीं देगा। और ना ही ये अपना पीवीसी के बदले कोई कुछ देगा। वो तो कम्युनिटी ही है जो आपस में लेन देन कर रही है और चला रही है, और उसमें से भी कुछ मुट्ठी भर लोग ही कर रहे हैं। 80 लाख लोगों में से 20-22 लाख लोग पीवीसी मेटा में आए हैं, 20-22 हजार लोग। तो 20-22 हजार लोग ही बचे हैं, बाकी सब 80 लाख तो निकल लिए अपने अपने काम धंधे पे। और ये 20-22 हजार लोग घर में भी सर मैडम लोग से हम लोग को बात सुनना पड़ रहा है कि दिन भर आप लोग कर क्या रहे, बोले डीपी आया हुआ है मोबाइल में, तो भंज क्यों नहीं रहा है? हाँ, भजाने का वही तो सब समस्या है सर। सबके घर की यही कहानी है, सबके घर में कुरकुर मची हुई है जी भाई। घर परिवार में औरतों ने बहुत सहयोग किया है, मेहनत की है उन्होंने। पैसा जो बचा के रखा था, काट कसर करके रखा था, वो दिया है अपने अपने घर के मुखिया को कि चलो लगा दो, यहाँ से कुछ आएगा तो लौटा देना। किसी ने गहना बेच के दिया है, किसी ने अपनी बचत खाते से दे दिया है। तो ये छोटे छोटे जो सपने सजा के रखे थे पैसों से कि एक दिन मिलेगा पैसा तो ये सपने पूरे होंगे, वो सब पे मिट्टी फेरता हुआ नजर आ रहा है सिस्टम। सब शुरू में बहुत इनका भी सुने, अजीत मोहित सर का सुने, हुसैन सर का सुने, सबका सुने, ऐसे होगा वैसे होगा, हो तब न सर। वो तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा सुनने में कि सब करोड़पति हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले घर करने के लिए मिल जाए, उसके बाद में करोड़पति हो, तो बात की बात है सर। आज की जरूरत पूरी करने जैसा काम नहीं हो रहा है उसमें, तो कैसे करोड़पति अरबपति की तो बात ही झूठी है ना। तो उसको सुचारू रूप से पहले करें सिस्टम वाले, जो भी इसके जानकार हैं, जो भी इसके मुखिया बैठे हैं, ये जो भी बड़बोले लोग घूम रहे हैं, ये लोग करवा के लें उनसे, तब तो बात है। क्योंकि आम जनता तो त्रस्त है इस टाइम। आम जनता को अभी दिवाली आ रही है, वो भी मनानी है, त्योहार आ रहे हैं, नया साल आ रहा है, बहुत कुछ है आगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, एडमिशन का खर्चा आ जाएगा, घर की जरूरतें आ जाएंगी। तो इन सब के लिए सिस्टम कुछ तो करे। पब्लिक को इतने टाइम के लिए ऐसे छोड़ देना ठीक बात नहीं है। लेने के टाइम पे तो इन्होंने 1 दिन की भी देरी नहीं की, 1 सेकंड की भी देरी नहीं की, लेकिन देने के टाइम पे इतना लंबा तानना ये अच्छी बात नहीं है। बहुत दिन से बंद है सब सिस्टम, ऐसा बंद है। और इस सिस्टम की कमियों का फायदा उठा करके दुनिया भर की कंपनियां मार्केट में आ गई हैं और लोग चले गए उसमें। जी जी जी, बहुत कुछ। तो हमारे डाउनलाइन में हमारे बड़े भाई है, अभी सेट सब कर करके अच्छा टीम बिल्डअप करके सर, वो अभी और 6 महीना के अंदर में डायमंड होने जा रहे हैं। हाँ। बोलते हैं, वही हमको बोलते हैं क्या कर रहे हो इसमें कहाँ खाली डीपी तुम्हारा दिखाता है, कब विड्रॉल होता है, कब निकलता है, कुछ नहीं इसमें। अब चुपचाप सुनना पड़ता हम लोग को कि चलिए ठीक है जो है। बिल्कुल सुनना पड़ेगा सर। अब हमारे कर्म ही ऐसे थे या सिस्टम ने कुछ ऐसा किया, अब कौन जाने। लेकिन ये बात तो है कि निराशा तो हाथ में है अपने। बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकिन निराशा भी उतनी ही है कि अगर ये चीजें भी नहीं की सिस्टम ने तो काम खराब हो जाएगा। पॉजिटिव हम लोग सबके सामने है सर, लेकिन अंदर से हम लोग बहुत मतलब टूटने वाला बात हो गया सर, टूट गया अभी। नहीं, ये तो सच्चाई है सर, सच्चाई है। सर ये डाउनलाइन का सर फिर नेक्स्ट थर्सडे को हो जाएगा ना? हाँ सर, करवाइए, नेक्स्ट थर्सडे हो जाएगा। तभी तो फिर हमको वही सब दुविधा हो गया कि अब जिसको भी अब प्लान हमको देना हो तो 15,000 का कम से कम प्लानिंग देना पड़ेगा सर। अभी मत करिए। जब तक कि लिक्विडिटी नहीं डालते हैं, पैसा कैश होना शुरू नहीं होता, तब तक किसी के 15,000 लगवाने भी बेवकूफ़ी है।
है ना। हम्म। जी जी सही बोल रहे हैं आप। फिर वो भी बोलेगा कि भाई फंसा दिया। वो 15,000 रुपए उसके 2 साल 2.5 साल के लिए आप ब्लॉक करवा रहे हैं, क्या मतलब है जी उसका? जी 2-2.5 साल जी बाद पर्लवाइन 2-2.5 साल पहले अच्छा ही था ना, आज 2-2.5 साल बाद उसने देना ही बंद कर दिया, तो कल को 2-2.5 साल बाद अगर पीवीसी मेटा भी देना बंद कर दे तो आप क्या करोगे? जी तो जी इससे सही बात। पहले कि पीवीसी मेटा एक्सचेंज पे आए, जब आए लेन देन करना शुरू करे, लिक्विडिटी डाले, तो हम बाकी के कदम उठाएं, वरना किसी का 10 रुपया भी लगवाना बेवकूफ़ी है। हम्म। जी सही बात बोल रहे हैं। नहीं, अब वो मेरा व्यक्तिगत विचार है, बाकी लोगों की अपनी विचारधारा है, वो लाखों लगवाएं करोड़ों लगवाएं, वो उनकी विचारधारा है, मैं तो किसी को रोकता नहीं। आपके गाइडलाइन के चलते तो आपकी वीडियो हम लोग हमेशा करते हैं सर, सब्सक्राइब करके बैठे हैं। आपका कोई नया वीडियो आने से हम लोग खुद देखते हैं कि कुछ नया ज्ञान हम लोग को मिले आपसे। नहीं सर, देखिए मैं तो हमेशा बोलता रहा कि भाई काम करके पैसे निकाल लो, किसी उम्मीद पर मत रहो, पैसे ज्यादा मत लगाओ, लेकिन लोगों ने नहीं माना। जो लोग ज्यादा पैसे लगा के बैठे हैं ना, वो ज्यादा दुखी हैं। छोटे लोगों का तो चलो, हम लोगों का कितना डूब जाएगा, जो डूब जाएगा डूब जाएगा, लेकिन जो बड़े लोग हैं ना, उनको ज्यादा निराशा है। सीनियर पहले बोले ऑटोपुल बोल करके ज्वाइनिंग कराया, अभी बोलते ऑटोपुल मत देखो, काम करो। चलो ठीक है, हम लोग काम किए सर, फिर भी एक होता है ना कंपनी में कोई काम करने वाला आदमी को एक बोनस का थोड़ा सा लालच होता है मन में कि बोनस हमको मिलेगा, साल भर में एक बार मिलेगा, थोड़ा चाहत होता, वही चीज ये है सर हम लोग ऑटोपुल। फिर जब बोला है, सिस्टम बोला है तो कुछ मिलना चाहिए। मतलब 2 साल में भी अगर रिलीज नहीं कर रहा है कोई, तो ये तो बहुत आदमी को दिक्कत हो रहा है। हट के कितना ले वो। सही बात है। चलिए, आपकी मेरी बातें भी जनता तक पहुंचनी चाहिए, मैं ये भी डाल दूंगा, कम से कम सुने तो सही जनता। जी सर, थैंक यू सर। ओके ओके सर। जी बोलिए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बोलिए। अभी जो सिस्टम हो रही है पर्लवाइन इंटरनेशनल में सर, हाँ एक बात बताइए मुझे आप, हाँ। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? सर नहीं होता डिसेंट्रलाइज, कोई मालिक नहीं, कोई सीएमडी नहीं, कुछ नहीं, ठीक राइट? जी सर। उसको एक रोबोट चलाती है, ठीक है सर? हाँ हाँ और रोबोट द्वारा ही सब पैसे देती है और लेन देन करती है, सब कुछ करती है। हाँ सर। ऐसा है आज हमारे सिस्टम में जिसकी भी आईडी लगती है उसे 2 ऑटोपुल मिल जाता है, ठीक है? जिसको 1.5 साल हो गया, अपने 2 साल हो गए, उसे 2 ऑटोपुल मिला है। तो ये कहाँ से ये कहाँ का ये 24 घंटा और मतलब 1.5 साल का पुराना का सफर का है सर? ये बताइए सर। ये कैलकुलेशन तो सिस्टम ने कर रखी है ना, कैसे कर रखी है पता नहीं। अगर डिसेंट्रलाइज रहता तो सर वो उसको भी उसी तरह पैसे मिलती। ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है नहीं अब हमारे पर्लवाइन इंटरनेशनल। सबसे बड़ी बात है खुद का एक अपना सॉफ्टवेयर इनका है। और सबसे बड़ी बात सर, आज डीपी के लिए मारा मारी होती है। आज भी लोग हमको, अब मुझे सर 10:30 बजे रात में मुझे कॉल करता है कोई व्यक्ति कि सर जी डीपी ले लीजिए। आप सोचिए ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि वो डूबने वाली है वो सिस्टम। अब तो हमें सर थोड़ा सा रात में भी टेंशन हो गया सर जी। मैंने आपको अभी, आप रात में, सही बात है, मैं कॉल करता तो आपको कहते कि क्या बात है रात में कॉल करते हो, समझे? बट क्या है कि ना ठीक नहीं लगा। सुबह 9 साढ़े 9 बजे एक आदमी ने फोन किया कि सर जी डीपी ले लीजिए। हमने कहा अरे भाई क्या बात है यार, डीपी इतने सस्ते में दे रही है। फिर उसके बाद 11 बजे कॉल आता है कि सर जी डीपी ले लीजिए। आप सोचिए क्या कहेंगे उसको, सस्ते में दे रही डीपी का। सिस्टम में तो मजाक बना कर रखा है। अब बताइए 200 डीपी को 2 दिन से एक बंदा मुझे खुशामद कर रही है, कह रहा सर जी डीपी 200 सेल कर दीजिए। और वो बेचारा सस्ते में सेल कर रहा है, उसको पैसे की जरूरी है। कोई व्यक्ति उसका डीपी नहीं खरीद रहा है। नहीं ये तो और वो मुझे फोन करके परेशान कर। ये तो फेस्टिवल आ रहे हैं ना सर, दिवाली आ रही है, तो अभी लोगों को पैसों की जरूरत तो है ना, तो लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी विड्रॉल करने का कोई ऑप्शन दिया नहीं है ना सिस्टम ने। और सबसे बड़ी बात सर जी, कोई भी सिस्टम को इतने दिन तक आपको ब्लॉक चेन पर आना है या बाइनेंस पर आना है या किसी चीज पर भी आना है, बनांस पर आनी है, तो आप भी तक में आ जाना चाहिए सिस्टम को। और इतना लेट हो रहा है कि पर्लवाइन के यूजर सब, हमें नहीं लगता कि अंदर से मन लगा के छोड़ के काम कर रहे थोड़ी थोड़ी सी। अब एक बंदा कह रहा था सर जी आज मेरे को, मैं 6-7 हजार डीपी प्रत्येक दिन बेचता था। अच्छा। आज मैं 100 डीपी नहीं बेच पा रहा हूँ। मेरी ये क्षमता हो गई आज इस वक्त में। आप बताइए इसको क्या कहेंगे सर आप?
नहीं, सही बात है। देखिए, थोड़ा-सा तो टफ टाइम है इस वक़्त सभी लोगों के लिए, लेकिन सिस्टम को जल्दी से इस पे कोई कदम उठाना चाहिए ताकि पब्लिक अपने जी। पैसों को निकाल सके, चाहे वो पीवीसी हो, चाहे वो डीपी हो। अच्छा। तो ये तो तो एक बंदा और सर, हाँ एक बंदा और कर रहा था सर जी, आज 12 बजे के करीब में कॉल किया हुँ, कि सर जी 15-20 हजार में डीपी बेचता था। हुँ, हुँ, आज मुझे सर 200 डीपी के लिए 100 डीपी के लिए भी मुझे परेशानी को झेलना पड़ रहा है। हुँ, हुँ, और ऐसे झेलना पड़ रहा है कि सस्ते में जैसे लगता है ना कूड़ा हुँ, बिक हुँ, रहा है, हुँ, हुँ। वो हाल है, ऐसे डीपी की हाल है। अब क्या करिएगा सर, इसको क्या करिएगा आप बताइए, सर, इतना सस्ता इस सस्ता में वक़्त डीपी बिक रहा है। इस वक़्त मेरे पास तो कोई सॉल्यूशन है नहीं सर, क्योंकि मैं इसमें हेल्पलेस अभी हूँ। मेरे को सर एक फोन आया सर, एक लीडर का पलवाई में, बहुत अच्छे लीडर है, हुँ, हुँ, बट सर क्या है ना, वो मेरे को अभी कहा है कि 47 50 से भी कम ले लीजिए आप सोचिए कहता है। हुँ, हुँ, हुँ। आप सब समझे, आप सोचिए क्या कहेंगे उसको आप। अभी मेरे को आधे घंटे पहले फोन किया था उसने। नहीं, ये इस अब वक़्त सोचिए की सुबह का कहानी है फोन सर। 5-6 फोन आ गया, 7 बजे फोन करके कहता है सर जी कि आप ले लीजिए रात में। नहीं, इस वक़्त अब तो ये क्या दुविधा कहेंगे। दुविधा है ना, इस वक़्त पब्लिक परेशान है, उसको पैसा चाहिए और पैसा कैश करने के लिए कोई यंत्रणा इस वक़्त तक सिस्टम ने बनाई नहीं है, तो लोग पैसे कैसे निकालेंगे? अगर और डीपी सर भी है तो आज कैश नहीं हो रहा है और पीवीसी भी है तो कैश नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन लगाने के लिए बराबर उसमें लगाने के लिए हर रोज़ सीड फंडिंग के लिए और पीवीसी मेटा से फार्मिंग के लिए ये सब चीज़ों के ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन पैसा जी, निकालने का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। पैसा निकालने का अब ऑप्शन मेरे देना चाहिए। मेरे मामा सर जी मुखिया है हुँ, ऐसा, बट ठीक है, वो मेरे को, हम लोग हमेशा आपस में मामा का बेटा मौसी का रात में शाम में 8 बजे के बाद हम लोग आपसी में बैठ के रहते हैं हुँ, हुँ, घर के आगे मुखिया के। अब जानते हैं मुखिया होने के बाद लोग बैठ कर मिलते हैं। बिल्कुल। वो लोग क्या कहता है, तुम अपना आईडी बहुत निकाले हो, हुँ, हुँ, अपने आस पड़ोस में मत निकालना, दूर दूर का निकालना, हुँ, ये हुँ, हुँ। कभी भी नेपाल भाग सकता है लड़का, मेरे बारे में अच्छा। आप सोच लीजिए। अब उसकी बात सच्चाई हो रही है, हुँ, समझे हुँ, कि अब हमको भी लगता है कि कुछ दिन के लिए नेपाल भागना पड़ेगा। हुँ, हुँ, हमने यहाँ तक मामा का अपने ग्रुप में नंबर ऐड कर दिया, मौसी के बेटा के, सही बात है, मामा के खाला का बेटा को, सबके नंबर ऐड कर चुका हूँ मैं अपने ग्रुप में कि हुँ, हम हुँ, लोग की जिंदगी बन जाएगी। देखते रहिएगा ग्रुप में कुछ कुछ मैसेज आएगा। हुँ, हुँ, अब हुँ, क्या जिंदगी बनेगा हमारा, तो हम सही संकट में पड़े हुए हैं। एक हमारे सीनियर है, हुँ, हुँ, उसने सोचा कि कहा कि हमने कुछ सोच के आया था पलवान में, शायद हमारी लाइफ बदल देगी। हुँ, हुँ, आज हमारी लाइफ देखता हूँ एकदम डूब रही है इस वक्त में। आज बहुत मायूस पड़ गया बेचारा, सुना बहुत तकलीफ हुआ मुझे। और उसने दोबारा भी फोन किया मुझे कि हमने कुछ सोचा था इसके बारे में, हुँ, और हुँ, कुछ अच्छे बनने की जिंदगी हमने लोगों को भी लगाए थे पैसे। अब बेचारा वो तो कुछ देर के लिए घर पर पड़े हुए थे, आराम से मायूस पड़े हुए थे। और उसने दोबारा फोन किया। हमने तो उम्मीद किया था इतना पलवाइन पर कि हद से ज्यादा बात सुन के, गाली सुन के भी कुछ लीडर तक काम किया था। यहाँ तक सर मैं चलता था बाजार हुँ, तो गाली देता है मुझे कि 2250 और 32 लाख दे दो, तो इतना ऐसा लगता है। हमने कहा हाँ भैया ऐसा ही है, कुछ दिन रुक जाइए 102 साल, तब आपको बताएंगे हमारे पास कितना पैसा है। नहीं तो मुखिया आप तो अभी सही। आपको बोलते हैं कि आप नेपाल भाग जाओगे। जी जी सर, जी सर, मुखिया बोलता है अब मुखिया के घर पर, अगर मैं बंगाल में हूँ 1 महीने से, अगर मैं चला गया तो बच के आए ना सर जी कि वो लगता है कि मुखिया अगर जान गई ये बात तो आप कहेगा बाबू कपड़ा पहन लो नेपाल निकल जाओ। अब क्या, आप क्या कहेंगे सर। नहीं, ये तो किसको है जवाब कि देंगे जितने मार्केट जितने में। जितने लीडर ने अपनी फेस वैल्यू पे पैसा लगवाया था उनको मुंह छुपाना पड़ रहा है, और ये सब किया धरा सिस्टम का है। अगर ये सिर्फ पैसा, जैसे इसने लिमिटेशन दी है कि भाई 100 लगा सकते हो, इसी तरह से कोई लिमिटेशन दे दे कि 100 निकाल सकते हो बस, इससे ज्यादा 1 महीने का नहीं निकाल सकते या 1 हफ्ते का नहीं निकाल सकते, तो पब्लिक उस पर भी शांत हो जाएगी। लेकिन ये निकालने का कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं, निकालने के रोज नई कहानियां बना रहे हैं। तो रोज नई कहानी नहीं चाहिए, अभी लोगों को पैसा निकालने का एक खिड़की चाहिए जहाँ से पैसा निकलता हो, चाहे पीवीसी से निकलता हो चाहे डीपी से निकलता हो। महीने में एक बार पैसा निकालने की भी परमिशन मिलेगी, चाहे वो $100 क्यों हो, लेकिन लोगों को थोड़ी तो तसल्ली मिलेगी ना। तो पैसा निकालने की परमिशन मिलनी चाहिए। सर इतना लोग तरफ गया है, आपको तो लगता है कि हमें 84 लाख यूजर में से हमको लगता है 3-4 हजार लोग काम करते होंगे, जहाँ तक 84 लाख का यूजर है। सही। अब जो भी काम करते हैं अच्छा। सर, बात वो नहीं है, बात ये है कि सिस्टम ने उसको मुश्किल बना दिया है। इसको आसान बना सकता है सिस्टम, क्योंकि सिस्टम के पास पैसे की कमी नहीं है। सिस्टम ने पीवीसी से भी अच्छा खासा पैसा उठाया है और डीपी से भी अच्छा खासा पैसा उठाया है। तो पब्लिक का पैसा तो सिस्टम के पास है, लेकिन सिस्टम वो देने का नाम ही नहीं ले रहा है, और अगर देना शुरू करेगा तो फिर से पब्लिक इस पे लौट आएगी।
काम करेगी पब्लिक, और क्योंकि पैसा निकल नहीं रहा है ना, इसलिए पब्लिक इधर उधर भाग रही है। ना ये सिस्टम बाइनेंस पर है, ना OGX पर है, ना बनांस पर है, ना किसी पर भी नहीं है ये सिस्टम। तो कैसे सर वो भागेगा नहीं तो क्या करेगा? सर देखिए, मैं ये और आप खुद का खाली अपना ब्लॉकचेन है, सर वो अपना खुद का भी ब्लॉकचेन है। मैं और आप खाली उम्मीद कर सकते हैं। हमारे हाथ में कभी पावर नहीं थी, कॉमन मैन के हाथ में कभी पावर नहीं थी। पब्लिक सिर्फ पैसा लगा सकती है इसमें, पैसा देने का अधिकार सिस्टम ने अपने पास रखा हुआ है। लेकिन मैं अगर इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये रिक्वेस्ट हर कोई कर रहा है। 80 लाख लोग इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि जो आपने डीपी दिया है उसका पैसा भी कैश होना चाहिए। P2P के अलावा किसी एक्सचेंज से कैश होना चाहिए, कहीं बैंक से होना चाहिए। तो चाहे वो महीने की कोई कंडीशन लगा दे कि इतना ही होगा, लेकिन इतना होना चाहिए। तो ऐसा कुछ आ जाएगा तो ये जो परेशानी है, और आप लोग बदनाम करना शुरू कर रहे हैं कि भाई ये भाग जाएगा, अभी मुंह छुपा के भागना पड़ेगा, नेपाल चला जाएगा। तो ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं, कोई अच्छे कमेंट नहीं है। और सर एक बंदा, मैं गांव में गया था पैसा लाने के लिए, सोचा उसको आईडी लगवा दिया पलवाइन में। उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी 5-6 साल में, इतना पैसा आ जाएगा ना चुन्नू भाई। हमने कहा सर जी आ जाएगा पैसा, आप लगा लीजिए, अच्छा सिस्टम है। बेचारे ने तुरंत मुझे 2250 रुपया दिया, मैंने उनको तुरंत आईडी एक्टिव कर दिया। मैं उनको क्या जवाब दूंगा कि उनकी बेटी की क्या शादी हो गई? सर ये आम लोगों की बहुत गंभीर समस्याएं हैं। यही समस्याएं तो मैं सिस्टम को मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी लोगों से भी यही संदेश देने के लिए कह रहा हूँ कि भाई ये लोगों की व्यथा भी तो सुनो, लोगों की परेशानियां भी तो सुनो। वो सिर्फ लेवल पे लेवल ला रहे हैं, अलग अलग चीजें बता रहे हैं, कभी क्रिप्टो बता रहे हैं तो कभी टॉपअप बता रहे हैं, लेकिन पैसा देने का कोई तरीका नहीं बता रहे। तो तरीका बताएं पैसे देने का, बाकी फिर भी चीजें चलेंगी। एक सर मेरे कुछ पैसे किसी बंदे का बाकी था काफी ज्यादा, वो कर्जे पे बहुत ज्यादा झूल गिर चुके हैं। उसने सही बात है कि मेरे को 2250 रुपया दिया कि 5-6 साल में मेरा कर्जा माफ हो जाएगा ना, 20-25 लाख रुपया आ जाएगा, तो मैं अपना कर्जा सबको लोगों को माफ करके अपनी घर की जिंदगी अच्छे से बना लूंगा। अब इस पर भी लोग को मतलब लोग ने अपने मेहनत से पैसे जुटा के 2250 रुपया दिया, उसके बाद लोगों ने, सही बात, अब उसको मैं क्या जवाब दूंगा कि सिस्टम हमारे साथ क्या कर रही है अंदर अंदर, उसको तो मालूम ही नहीं चल रहा है। नहीं सर, ये चीज़ें गलत हैं और सिस्टम ये चीज़ें ठीक करना चाहिए। हम लोग एज अ कम्युनिटी मेंबर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो। मेहनत की है सब लोगों ने, उनकी मेहनत का उनको फल मिलना चाहिए। बस ये उम्मीद ही है, हमारे हाथ में पावर नहीं है, इसलिए हम लोग अपनी तरफ से कोई अधिकार नहीं जता सकते। लेकिन मैंने आपको बोला मैं मार्केट जाता हूँ सर, तो मुझे ताना मारते रहते हैं, बिलीव नहीं करेंगे। अब मैं बंगाल आया हूँ 1 महीने से, अगर खुदा ना खासा मैं घर चला गया, अगर लोगों को कुछ को पता चल गया कि सिस्टम हमारे साथ फ्रॉड किया है, तो मुझे जिंदगी भर तक वो चिढ़ाएंगे। नहीं वो तो है सर, वो तो है सर। देखिए कड़ी पार होना पड़ रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि सिस्टम ये थोड़ा सा ढीलापन कर रहा है, लेकिन सिस्टम को ये चीज़ ठीक करनी चाहिए। आपके ऊपर ही आफत आई हुई है ऐसा नहीं है सर, सबके ऊपर इस टाइम आफत है। जिन्होंने भी पैसा लिया है या लगवाया है, या लोग जिनसे उम्मीद करते हैं, लोग उनकी जान खा रहे हैं। तो सिस्टम को ये चीज़ सोचनी चाहिए और लोगों को पैसा निकालने की परमिशन देनी चाहिए। लोग काम करके भी निकाल लेंगे, लेकिन वो पैसा निकालने का एक खिड़की तो बनाएं, चाहे वो बाइनेंस में बनाए, वजीरक्स में बनाए, ट्रस्ट वॉलेट में बनाए, या कहीं पर भी बनाए, लेकिन एक खिड़की बनाए जहां से लोगों का पैसा निकले। ठीक है सर, मैं आपकी ये बातें भी मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ ताकि लोगों तक संदेश पहुंचे और लोगों को समझ में आए। ठीक है सर, थैंक यू सर।